धोखे का खौफनाक अंत। पत्नी की बेवफाई से टूटा पति बना कातिल, अपनी ही पत्नी को सरेराह गोलियों से भुना। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां रूप सिंह स्टेडियम के सामने शुक्रवार को दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे ग्वालियर शहर को हिलाकर रख दिया। 6 महीने पहले अपने प्रेमी संग भाग चुकी महिला जब वापस लौटी तो उसने अपने ही पति पर झूठा केस दर्ज करवा दिया। बेवफाई और झूठे आरोपों से परेशान पति ने आखिरकार पत्नी को दिन दहाड़े गोली मार दी। खबर विस्तार से। घटना रूप सिंह स्टेडियम के नजदीक की है। गोली मारने के बाद आरोपी पीड़िता के पास ही बैठा रहा। गोली चलने की आवाज सुनते ही मौके पर राहगीरों की भीड़ लग गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन अरविंद सक्सेना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव तत्काल मौके पर पहुंचे तथा घटना स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। घटना की प्राथमिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी अरविंद परिहार पूर्व से ही विवाहित है तथा उसके 2 बच्चे हैं जो अपने दादा दादी के साथ पिछोर में रहते हैं। इसी प्रकार घटना मृतक नंदिनी पूर्व से विवाहित होकर लगभग 8-9 साल के एक बेटे की मां है। मृतिका द्वारा अपने पूर्व पति की हत्या की गई, जिसमें वह लगभग 4.5 साल जेल में सजा काटकर वर्ष 2022 में बाहर आई थी। जेल से बाहर आते ही नंदिनी परिहार की जान पहचान आरोपी अरविंद परिहार से हुई तथा दोनों ही अपने परिवारों से पृथक पृथक रहकर मुरार तथा सिरोल थाना क्षेत्र में ऑरेंज वुड में किराए के मकान में साथ में 2 से 3 वर्ष तक रहे। आरोपी द्वारा बताया गया कि उसने बिना परिवार की जानकारी के मुरार आर्य समाज मंदिर में वर्ष 2023 में शादी भी कर ली थी। पूर्व में हुए विवाह से तलाक लिए बिना लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे आरोपी अरविंद और मृतिका नंदिनी के बीच वर्ष 2023 से लगातार झगड़े बढ़ने लगे। मृतिका द्वारा आरोपी पर ग्वालियर के 2 अलग अलग थानों में 4 प्रकरण पंजीबद्ध कराए गए। मिली जानकारी के अनुसार मृतिका नंदिनी अपने पति के अलावा छोटू केवट, निमलेश सेन तथा फिरोज खान के साथ भी लिव इन में रह चुकी है। वर्ष 2024 में मृतिका द्वारा आरोपी पर उसे गाड़ी से कुचलकर जान से मारने की कोशिश की है, रिपोर्ट की गई, जिस पर थाना सिरोल में आरोपी के विरुद्ध हत्या के प्रयास का अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। किंतु मृतिका के द्वारा न्यायालय में यह शपथ पत्र देकर घटना से इनकार किया गया, जिसके आधार पर आरोपी को जमानत का लाभ मिला। मृतिका द्वारा दर्ज कराए गए अन्य मामलों में भी स्वयं के साथ घटना न होने की कथन करने से राजीनामा के आधार पर दोष मुक्त हुआ था। जमानत पर बाहर आने पर मृतिका व आरोपी एक दूसरे के संपर्क में थे। इस दौरान मृतिका द्वारा आरोपी की संपत्ति हथियाने और अपनी पत्नी को छोड़कर शादी करने का दबाव बनाने की बात सामने आई है। देखिए, अभी जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है चश्मदीप देवा के अनुसार, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि 4 बजे एक युवक और ये युवती हैं, इनका मूवमेंट हुआ था। और अभी जो बेसिकली कुछ दस्तावेज मिले हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस मिला, आधार कार्ड मिला, उसके आधार पे जो युवक है, जो अरविंद है, ये बताया जा रहा है कि कुट्टी आंतरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और जो युवती है नंदिनी, वो भी जो है इसके साथ रही है। और बेसिकली कुछ लोगों ने मतलब इस प्रकार की जानकारी दी है कि पति पत्नी की तरह अभी लिव इन रिलेशनशिप में ये रहे हैं, लेकिन इसमें ये भी एक्सप्लेन अभी होना शेष है कि क्या इनकी कोई लीगल इस प्रकार से मैरिज हुई है अथवा नहीं, इसकी पूरी क्लैरिटी की जाएगी। लेकिन 4 बजे जो है ये जब आ रहे थे साथ साथ, तो चश्मदीप साक्ष्य के अनुसार अचानक जो है 4-5 फायर इसने की है। और नेचुरली पुलिस का मूवमेंट दिन में रहता है, बिजी रोड है और मोबाइल एक्टिव रहती है, तो पुलिस आई और फिर उसको ओवर पावर करना पड़ा, क्योंकि वो इरेटिक बिहेवियर कर रहा था। और उसको पुलिस ने जो है अपनी कस्टडी में फिलहाल मतलब जो है ले गई है और बेसिकली इसको हॉस्पिटलाइज किया गया जो युवती को। वही घटनाक्रम को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है। क्या स्थिति की बनी? निश्चित रूप से अगर गन शॉट्स हैं तो गंभीर स्थिति है और भेजा गया है जिसको पूरे अच्छे से अच्छे आसपास की भीड़ को भी इकट्ठा दिखाया। और लोग नेचुरली मैंने बताया ना, आरोपी का जो अभी जितनी जानकारी मिली है, जो बिहेवियर है वो इरेटिक टाइप का था। और इवन जो है उसने पुलिस को भी जो है इस प्रकार से धमकाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस वालों ने भी इसमें बड़ा
एक्टिवली जो है जो रूल ऑफ लॉ के तहत उसको ओवर पावर करके अपनी कस्टडी में लिया और अभी पूछताछ करेंगे अपन उसको जब वो प्रॉपर स्थिति में रहेगा जो थैंक यू।